चाहने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर जल्द हो, इस तरह की टास्क जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर में कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं है। समय लगेगा लेकिन निश्चित तौर पर होगा। शिक्षक तबाह हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, व्याकुल हैं, कई समस्या वो प्रतिलक्षित करते हैं। कहते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है जिसके कारण मेरा जीवन तबाह हो रहा है। शिक्षा विभाग सोमवार को एक खास समीक्षा बैठक करने जा रही है। हालांकि एक दो बैठकें यूं ही शिक्षा विभाग में होती रहती है, जिस पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चर्चा भी हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन सोमवार को खास तौर से ट्रांसफर को लेकर एक खास समीक्षा बैठक होने वाली है और जिसमें बहुत कुछ साफ होने वाली है। एक दो समस्या बीच में आ गई है जिसके कारण यह समीक्षा बैठक करना जरूरी हो गया है। लेकिन ट्रांसफर जरूर होगा, वह भी जनवरी महीने में ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से शिक्षा विभाग को खास टास्क सौंप दी गई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ शिक्षकों ने पिछले वीडियो में यह कमेंट करके बताया कि आपके खबरों पर मुझे विश्वास नहीं है। फलाने व्यक्ति जब तक खबर नहीं दिखाएंगे, फलाने चैनल पर जब तक नहीं आएगा, हमें विश्वास नहीं है। वो एक टीवी चैनल के एक एंकर के बात कर रहे थे। खैर, उनकी अपनी बातें हैं, उनका अपना सोर्स है, मेरा अपना सोर्स है, उनका अपना सोर्स है। किनको कौन सी खबर चलानी है उन पर निर्भर करता है। हम तक जो बातें आई, चाहे वह जो भी बात हो, हम आपको शेयर करते हैं और शेयर करने के माध्यम से आप तक बातें पहुंचती है, अपडेट कराते हैं। तो हमारे पास जो कुछ अपडेट आया था कि शिक्षा विभाग कार्यालय में एक बातचीत हुई है, बैठक हुई है, जिसमें यह हुआ है कि 15 जनवरी तक शिक्षकों का ट्रांसफर कर देनी है और अब तक सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कुछ समस्याएं, दिक्कतें बीच में आ गई है और दिक्कत उत्पन्न जो है आपस के कारण हुआ है, आपस में मतभेद के कारण हुआ है। जो मतभेद बना हुआ है वह बीपीएससी से है, वह नियोजित है, वह सक्षमता पास है। तो कहीं ना कहीं हर बात जो आपके बीच में चर्चा होती है वह सरकार और विभाग तक पहुंचती है। यह बात भी प्रोबेशनल पीरियड की बात पहुंची है कि आखिरकार बीपीएससी जो प्रोबेशनल पीरियड में है उनका ट्रांसफर कैसे होगा। कई लोग नियम के हवाले दे रहे हैं, लेकिन हमारे कई गुरुजन जो हैं, जो बीपीएससी से बहाल है, उन्होंने मेरे कमेंट में भी लिखा है कि कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रोबेशनल पीरियड में ट्रांसफर नहीं होगा। सही भी बात है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नियम अलग भी है। इस बात को लोग दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कमेंट में शिक्षक ने, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों ने, कई शिक्षकों ने, एक नहीं कई शिक्षकों ने लिखा है। हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, लगातार बीपीएससी से बहाल शिक्षक जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। शिक्षक, नियोजित शिक्षकों के लिए उठाते हैं, सक्षमता पास। हमारे मन में उनके लिए कोई विभेदता नहीं है। जो सही चीज रहता है उसके लिए हम आगे बात उठाते ही रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि साफ शब्दों में लिखा है कि बहाली के बाद इनका सब कुछ होगा, ट्रांसफर भी होगा, छुट्टियां भी ली जाएगी, उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें कोई चूकी परंतु नहीं है। लेकिन अब तो सरकार और विभाग को उठाई गई मुद्दा पर तो सोचना ही पड़ता है, बाद में पछतावा नहीं हो। कुछ लोगों का यह दावा है कि भले बीपीएससी लोग कह रहे हैं, बीपीएससी से बहाल शिक्षक कह रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है हमारी ट्रांसफर होने में। कई वीडियो के हमने देखा, चैनल के वीडियो जिसमें उन्होंने लिखा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया। बात वो भी रख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोबेशनल पीरियड में अगर कुछ दिक्कतें बाद में आती है तो पदाधिकारी नहीं भुगतेंगे, वह शिक्षकों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसको ठोक ठेठा कर क्यों न ट्रांसफर किया जाए, वह इस बात की बात कर रहे हैं। चाहे हम भी इस बात को बात कर रहे हैं कि जो भी हो जाए पहले ही हो जाए, बाद में पछतावा होने से कुछ नहीं। 5 दिन और 10 दिन की बात अगर हो तो कोई बात नहीं है, ठहर जाना चाहिए, बकाना नहीं चाहिए। इस सिद्धार्थ साहब का भी कहना है कि ट्रांसफर होगी तो साथ साथ ही होगा। तो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन अगर लेट लतीफ भी होता है तो न तो सक्षमता पास शिक्षकों को गड़बड़ाना चाहिए और ना ही बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का। हालांकि देखिए,
हमेशा धैर्य की परीक्षा शिक्षकों से ली जाती रही है। खासकर बिहार में बहाल नियोजित शिक्षकों से, जो विशिष्ट शिक्षक भी बने और नियोजित शिक्षक भी हैं, उनको तबादला का स्वप्न करीब 15 से 20 वर्षों से दिखाया जाता आ रहा है। और आप तो अभी साल 1.5 साल से बहाल शिक्षक हैं। आपको इतना हड़बड़ाना घड़बड़ाना नहीं चाहिए। उनकी दर्द को सुनिए। जब नियोजित शिक्षकों के दर्द को सुनिएगा तो आपको आपका अपना दर्द बहुत छोटा सा महसूस होगा। क्योंकि मुजफ्फरपुर का शिक्षक औरंगाबाद में ड्यूटी कर रहा है, पटना का शिक्षक गया में ड्यूटी कर रहा है, गया का शिक्षक नवादा में ड्यूटी कर रहा है, मुजफ्फरपुर में ड्यूटी कर रहा है, सीतामढ़ी में ड्यूटी कर रहा है और लगातार 10 से 15 वर्षों से कर रहा है। तो उनकी भी दर्द, उनकी भी जख्म छोटी नहीं है, एक नहीं अनेक है। और आप साल 1.5 साल से कर रहे हैं तो आपका भी दर्द है, लेकिन उनके दर्द से बहुत छोटी है। तो आप शालीनता से और भाईचारा के साथ, जब आप बहाल हो गए हैं तो आप बीपीएससी से बहाल हैं या नियोजित से बहाल हैं या टीएटी से बहाल हैं, आप केवल हैं शिक्षक हैं। इस नाते सरकार के समक्ष और विभाग के समक्ष बातें उठाइए, और नहीं तो अपने अपने के फेर में सब ले डूबिएगा। और यही हो भी रहा। कितने अच्छे से चल रहा था और लोगों ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया। बीपीएससी से बहाल शिक्षक कह रहे हैं कि हमें बहुत जरूरी है, सक्षमता पास शिक्षक कह रहे कि हमें बहुत जरूरी है। लोग एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे थे, इस टिप्पणी को पहले बंद कीजिए। कमेंट में भी इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए किसी के वीडियो में। और जो भी आपके लिए वीडियो बना रहा है उसमें तुम ताम का शब्द, जो मेरे वीडियो में तो नहीं, कई लोगों की बातें होती है पत्रकारों से, तो कहते हैं कि देखिए ना, शिक्षक के लिए काम करते हैं, वही हमें तुम ताम वीडियो में कमेंट में करता है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जिनको जो खबर मिलती है आप तक पहुंचाते हैं, और आपको उनको पसंद करते हैं तभी तो देखते हैं, पसंद नहीं करते तो मत देखिए उनकी वीडियो को। यह बिल्कुल साफ क्लियर है। तो क्षमा करेंगे, बहुत कुछ है आप लोगों के बारे में बोले हैं और सच्चाई बात बोले हैं, बुरा लगी हो तो फिर भी क्षमा प्रार्थी हम हैं। लेकिन चाहे आप बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं या फिर नियोजित शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक हैं, आपका ट्रांसफर जनवरी महीने में होगा तो होगा, यह माना जा रहा है, यानी होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो भी समस्या सामने लाई गई है या आ गई है या अब नजर में आई है, इसको लेकर विभाग एक खासा समीक्षा बैठक सोमवार को करने जा रही है। उसके बाद में भी सब कुछ फिट फाट हो जाएगा। हालांकि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो बिल्कुल सही भी बात है। सारा सिस्टम सेट कर दिया गया है, किसको कहां होगा। अगर किसी एक ही जगह के लिए बहुत सारे शिक्षकों ने दिया है तो उसकी भी सब गोटी फिट कर दी गई है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम बीच में पैदा की जा रही है या पैदा हो गया है या नजर आ गया है, उसको सोल्व कैसे किया जाए, इसकी भी बातें सोची जा रही है। नहीं तो कर देने के बाद में अगर फिर कोई समस्या आए तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े या फिर पूर्वता अपने जगह पर आना ना पड़े, वह बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो विभाग ऐसी नहीं चाहती है। इसलिए नहीं चाहती है कि यह चुनावी वर्ष अगला साल है और इसमें अगर शिक्षकों की समस्या या किसी पब्लिक की समस्या आती है तो सरकार के लिए टेंशन होता है। और ये मान लीजिए आपका ट्रांसफर इस वर्ष होगा, माने 20 वर्ष करने का मतलब 2025 में, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और सरकार को भी एक टेंशन है कि जब से हम शिक्षकों को बहाल किए हैं, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, हम किसी को तबादला नहीं किए हैं। यह तो बहुत बड़ा अन्याय भी है, इसे होना भी चाहिए। कौन कहेगा कि दूर बैठे शिक्षकों का तबादला नहीं होना चाहिए, अपने घर से दूर है उनका तबादला नहीं होना चाहिए। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी पत्रकार या कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहेगा कि आपका नहीं हो, लेकिन बीच में समस्या आ जाती है, सरकार की गाइडलाइन आ जाती है। सरकार अगर चाह गई है कि तबादला हो तो होगा ही, इसमें ना तो कोई पत्रकार रोक सकता है ना कोई पदाधिकारी की हिम्मत है कि रोक सकता है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट है, यह गाइडलाइन है कि ट्रांसफर होनी चाहिए, कोई भी भेदता नहीं। भले ही आप मान ले कि नियोजित शिक्षकों के लिए तबादला लाया जा रहा है तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए तबादला लाया जा रहा है, कुछ भी सच्चाई हो, लेकिन तबादला होना चाहिए। अगर मान लीजिए बीपीएससी से ही बहाल शिक्षक हैं और वो अगर दूसरे जगह चले जाते हैं, उसमें किसको घाटा हो रहा है? ना तो पत्रकार को घाटा हो रहा है और ना ही सरकार को घाटा हो रहा है, नहीं पदाधिकारी को घाटा हो। तो किसी विद्यालय में ही ना पढ़ाएंगे, और जहां खाली रहेंगे वहां भी टीचर आएंगे ही, रहेंगे ही। अब सीट मान लीजिए कि कोई पटना के लिए अगर ज्यादा संख्या में दे दे तो सबको तो पटने में नहीं ना, 10 को की जगह है तो वहां 20 को नहीं ना भेजा जा सकता है। तो कोई बड़ी समस्या भी नहीं हो, सबका ट्रांसफर होनी चाहिए। और हम चाहते भी हैं, तमाम लोग चाहते हैं और चाहना भी चाहिए, क्योंकि जब जब
इस भारत में, इस बिहार में शिक्षकों के खिलाफ कोई बोला है, वह समझ लीजिए कि कितने कदम पीछे चला गया है। उसका क्या कह सकते हैं कि उनका जो बनाया हुआ वह किस तरह से बिखर जाता है, नहीं कहा जा सकता। कई इतिहास के पन्ने आप पलट कर देख लीजिए, शिक्षकों पर उंगली उठाने वाले खुद पलट गए हैं, खुद उनकी नैया डगमगा गई है। और आज जो शिक्षक को तबाह करना चाहते हैं वह भी सतर्क हो जाए कि अगर शिक्षक को आप सोचिएगा कि परेशान करे, बर्बाद करे, तो आप पर सुनामी आ जाएगी। इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि शिक्षक भले ही निरीह आप मार रहे हैं, वह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आप ही कहते हैं, अगर आप बड़े पदाधिकारी हैं, अगर कोई आप बड़े मंत्री हैं, तो आपको भी किसी गुरुजी ने, किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा, और उस शिक्षक को आप अपमान कर रहे हैं। आज के वर्तमान के शिक्षक और भूतकाल के जो आपके शिक्षक थे, जो आपके शिक्षक थे, उनकी तस्वीर आज के शिक्षकों में देखिए, और तब लगेगा कि उनके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो, सीखिए, और नहीं तो आपके जीवन में सुनामी आ जाएगी, यह जरूर मान लीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई नहीं चाह रहा है कि नहीं हो, लेकिन हमेशा समस्या सरकार अब तक स्टेप खास तौर पर नहीं ले पाई थी। कई बार कमेटी बनने की खेल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इस बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री का भी गाइडलाइन है कि तबादला होना चाहिए। सोमवार तक इंतजार करिए, सोमवार को एक बड़ा अपडेट आपको मिलेगा। और आप यह खोजते हैं, वो कुछ एक दो शिक्षक लिखे मेरे भी कमेंट में, यह खबर आपको कहां से मिल जाता है, तो मैं आपको क्यों बताऊं कि कहां से मिल जाता है, क्योंकि विश्वसनीयता जो है, गोपनीयता जो है, वो बरकरार रखनी चाहिए, नहीं तो खबरें हमें भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं कोई बैठा हुआ आदमी है, वहां की खबर हमें बता रहा है, तो हम आपको क्यों बताएं। दूसरी बात, आपको किसी को नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है, यह कहने और पूछने की जरूरत नहीं। आपको अगर मेरे बातों पर विश्वास है तो मेरे चैनल को देखिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, और नहीं तो टाटा और बाय बाय। क्योंकि क्यों हम अपना समय बर्बाद करें आपके मुद्दे पर, जब आपको विश्वास ही नहीं होता। लेकिन मुझे उत्साह मिलता है, अगर 100 कमेंट आता है तो उसमें एक दो कमेंट ही नकारात्मक होती है। अरे भैया, आज से नहीं, आप भले ही आज बहाल हो या 20 वर्ष पहले बहाल हुए होंगे, अगर पहले बहाल हुए तो मुझे इस चेहरा को आप पहचानते होंगे, हमेशा आपके बीच रहे हैं और शिक्षकों की हक के बात करते आए हैं, आपके आंदोलन में साथ नजर आए हैं। तो आप मुझ पर शंका भरी निगाह से देखना बंद कर लीजिए। और अगर आप सचमुच में शिक्षक है, पहले से हैं या वर्तमान में, तो पता कर लीजिए इस चैनल के बारे में कि क्या विश्वसनीयता रही है। मिलेंगे खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।